again, welcome back to our channel. I am Advocate Shalini Rajput and you are watching Law Administration. And today in this video, we are going to discuss about section 85 and 86 of Indian Penal Code that discuss the general defense of intoxication. In the last video or previous video, we discussed about section 84 that talks about the general defense of insanity. And हमने आपको उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिए थे, केस लॉज भी आपके क्लियर कर दिए थे. अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ड्रंकनेस और इंटॉक्सिकेशन, जिसे डिस्कस किया गया है सेक्शन 85 एंड 86 में. इंटॉक्सिकेशन के डिफेंस में ये एज्यूम किया जाता है कि इंटॉक्सिकेशन के बाद एक इंसान की जो मेंटल कैपेसिटी होती है या मेंटल थिंकिंग कैपेसिटी होती है वो लोअर हो जाती है या फिर फुल एंड फाइनल डिमिनिश हो जाती है. तो ये भी कह सकते हैं कि इंसान अपने नेचर ऑफ एक्ट और उसके कॉन्सिक्वेंस को समझने की हालात में ही नहीं रहता है. इनकैपेबल ऑफ हैविंग इट्स मेंटल एलिमेंट, मतलब वो अपना मेंटल एलिमेंट ही भूल जाता है. आप मेंस्ट्रुअल फॉर्मुलेट करने की हालात में ही नहीं रहते हैं. तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी इंसान पी ले और उसके बाद कोई भी क्राइम कमिट कर ले और सेक्शन 84 और 86 का डिफेंस ले ले? नहीं, ऐसा नहीं है. इतना सिंपल भी नहीं होता है इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस लेना. इंटॉक्सिकेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन और सेकेंड है वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन. इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन में कहा गया है कि अगर किसी को फोर्स से या फ्रॉड से या विदाउट योर नॉलेज अगर आपको इंटॉक्सिकेट किया गया है और उसके बाद आपको कोई क्राइम कमिट कर रहे हैं तो आप सेक्शन 85 का डिफेंस अवेल करते हुए अपने आप को क्रिमिनल लायबिलिटी से बचा सकते हैं. तो इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन डिस्कस किया गया है सेक्शन 85 में. तो कहा जाता है कि अगर कोई आपके बिना आपके नॉलेज के बिना आपको इंटॉक्सिकेट किया गया हो, इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन हुआ हो आपके साथ, उसके बाद ही आप कोई क्राइम कमिट करते हैं तो आप सेक्शन 85 का डिफेंस ले सकते हैं और अपने आप को क्रिमिनल लायबिलिटी से बचा सकते हैं. आइए सेक्शन 85 का बैरेक्ट लैंग्वेज चेक कर लेते कि आईपीसी में सेक्शन 85 को कैसे डिफाइन किया गया. सेक्शन 85 को यूज करते हुए आप अपने आप को क्रिमिनल लायबिलिटी से बचा सकते हैं. आइए सेक्शन 85 का बैरेक्ट लैंग्वेज चेक कर लेते हैं कि बैरेक्ट लैंग्वेज क्या बोलते हैं. किसी एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल. मैं अंडरलाइन कर देती हूँ ये. तो कोई ऐसा एक्ट जो किसी नशे की हालात में किया गया हो और जो उसे नशा कराया गया था वो अगेंस्ट हिज विल मीन्स दैट वाज इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन. वो उसने अपने खुद से ये नशा नहीं किया था. उसको उस टाइम पीरियड में जो भी वो एक्ट कर रहा था वो उस नशे की हालात की वजह से किया गया है. ही वॉज नॉट इन द कंडीशन टू अंडरस्टैंड कि वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, कि वो किस नेचर का एक्ट है या वो क्या कर रहा है. सो व्हाट इट स्टेट्स नाउ, लेट्स सी कि व्हाट वेयर सेज. Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it is in the reason of intoxication, incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law, provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. तो बेसिकली यहाँ कहा गया है या यहाँ कह रहे हैं कि कोई एक्ट या कोई ऑफेंस यहाँ वो कंसिडर नहीं किया जाएगा जो कि किसी पर्सन ने नशे की हालात में किया गया है और उसे वो सही और गलत में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है. बट हेयर प्रोवाइजो सेज इट इज मस्ट कि वो जो इंटॉक्सिकेशन हुआ है दैट वाज एडमिनिस्टर्ड विदाउट हिज नॉलेज. गाइस और स्टूडेंट्स प्लीज यहाँ पे याद रखिएगा, विदाउट हिज नॉलेज हुआ हो और अगेंस्ट हिज विल. यहाँ पे विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल, इसका मतलब वो उसके बिना इच्छा के और बिना नॉलेज के किया गया था. दैट ही इज कंसिडरिंग सम एल्कोहल और ड्रग और समथिंग वॉट एवर इट इज दैट विल लीड इनटू अ टॉक्सिकेट सिचुएशन. तो अगर ऐसा कुछ सर्कमस्टांस हुआ और कोई एक्ट वो पर्सन करता है तो उसे यहाँ पे देन ही विल कंसिडर टू गेट दिस डिफेंस. आई होप दिस सेक्शन विल क्लियर नाउ अब इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेते हैं जिससे ये सेक्शन आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा. द वेरी फर्स्ट वन इज
At the time of doing the act, by reason of intoxication, he was incapable of knowing the first one is the nature of the act. मतलब कि नशे में होने के कारण कि वो पर्सन क्या क्या नहीं समझ पा रहा था। अब आइए देख लेते क्या क्या नहीं समझ पा रहा था। फर्स्ट द नेचर ऑफ द एक्ट, कि पहला कि क्या नेचर ऑफ द एक्ट, कि वो जो एक्ट कर रहा है वो एक्ट सही है या नहीं है, या उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं या नहीं, या फिर वो कॉन्ट्रेरी टू लॉ है या नहीं। सेकेंड पॉइंट दैट ही वाज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ। इसका ये यहाँ पर मतलब है कि वो उसे नहीं पता था कि वो जो काम कर रहा है कि वो गलत है या नहीं, कि वो ऐसा काम कर रहा था जो कि कॉन्ट्रेरी टू लॉ है। सेकेंड पॉइंट आ जाते हैं। जो सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर, द इंग्रेडिएंट इज दैट द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम was administered to him without his knowledge or against his will। तो यहाँ पे ये डिस्कस इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी गई है वो है किसी पर्सन को इस सेक्शन के अंडर अगर डिफेंस चाहिए जो इंटॉक्सिकेशन से हुआ है तो उसको कोई एक नशीले पदार्थ प्रोवाइड किया गया हो that was administered to him without his knowledge और उसकी कंसेंट के बगैर उसको ये प्रोवाइड किया गया हो और against his will। So I hope this section is clear now। अब हम इसके कुछ केस लॉस पढ़ लेते हैं। Now look up to case law। The very first law is Bablu Alas Mubarak Hussain versus State of Rajasthan। So it is a murder case of a wife and a 3 minor daughter and a minor son by the accused। So in case में एक wife और 3 minor daughters और एक minor son का मर्डर कर दिया गया था। इट वॉज फाउंड दैट देर इज नो रीजन टू एक्सेप्ट द डिफेंस दैट दीज मर्डर्स वर कमिटेड बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं या कोई डिफेंस नहीं बनता है कि उसे ये मर्डर किया हो, मतलब एक साथ 5 लोगों का मर्डर किया है या 5 लोगों का मर्डर किया है। सो इट मेक्स नो सेंस फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ ग्राउंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेंटल कंडीशन आपकी सही नहीं थी। द कोर्ट इज इन दिस केस नोटेड दैट कमिटिंग 5 मर्डर्स द एक्यूज केम आउट ऑफ द हाउस एंड स्टार्टेड शाउटिंग दैट ही किल्ड 5 पीपल एंड ही एडमिटेड हिमसेल्फ दैट ही किल्ड 5 पर्सन्स। So the Supreme Court held that these murders were premeditated, well planned, and of gruesome in nature, and therefore the accused deserved no sympathy, and the case clearly fall in the category of the rarest or the rare case। So I hope this will I hope this आपको ये केस लॉ आपको समझ में आया होगा। और कोर्ट ने भी यही हेल्ड किया था कि इसमें कोर्ट ने ये देखा था कि इसमें एक पर्सन जिसने ये सारे 5 मर्डर करे थे तो उसकी कोई ऐसी मेंटल कैपेसिटी इतनी खराब नहीं हो सकती कि या वो इंटॉक्सिकेट इतना नहीं हो सकता कि 5 लोगों का मर्डर कर दे और उसे पता ही ना चले। और चाहे वो ऑल्दो बाहर आके सबको चिल्लाकर ये जरूर बोल रहा था कि उसने 5 लोगों का मर्डर करा है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि उसको इस केस में यहाँ से उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा या उसको यहाँ से क्रिमिनल लाइबिलिटी उसकी डिस्पोज कर दी जाएगी। तो यहाँ पे कोर्ट ने इसको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस मानकर इसको पनिश कर दिया गया था। सो आई होप इंटॉक्सिकेशन के अंडर सेक्शन 85 क्लियर हो गया होगा जो कि इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन के बारे में बताता है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 86 टॉक्स अबाउट वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। सेक्शन 86 ये कहता है कि अगर वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन हो रहा है, अगर आप खुद से इंटॉक्सिकेट हो रहे हैं और अगर आप खुद से अंदर से कंज्यूम कर रहे हैं एंड उसके बाद कोई क्राइम कमिट कर रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्ट के बारे में आपको पता था या नहीं, क्या आपको इसकी नॉलेज थी या नहीं, नेचर पता था या नहीं, या कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता था या नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नॉलेज प्रिज्यूम करी, इसमें नॉलेज आपकी प्रिज्यूम करी जाएगी। यह मान लिया जाएगा कि आप ये क्राइम करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन हुआ था। और आइए अब इसका बैरक चेक कर लेते हैं कि बैरक में इंडियन पिनल कोड में इसके बारे में कहा क्या गया है। ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन विच इज इंटॉक्सिकेटेड। यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी पर्सन ने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है अपने नशे की हालात के दौरान, कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिस ऑफेंस को करने के लिए जरूरी है कि कोई ना कोई इंटेंशन हो, कोई ना कोई नॉलेज हो। जरूरी होता है कि जैसे कि कोई मर्डर हो गया हो या रेप हो गया हो, ऐसे कुछ केसेस होते हैं जहां पे इट इज मस्ट टू हैव अ क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज।
और अगर वो प्रिज्यूम हो जाती है देन कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो वो पर्सन लाइबल कंसिडर किया जाएगा। तो सेम चीज इसमें भी है। एंड अगर वो केस उसने केस के अंडर और वो उस केस में फेल हो जाता है उसके इंटेंशन और नॉलेज प्रूव करने में वो बच जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा भी वो एक्ट प्रिज्यूम हो जाता है और उसकी नॉलेज की उसकी क्या नॉलेज थी या उसकी इंटेंशन पता चल जाती है तो उसे खुद से ही ड्रिंक किया था, किसी ने फोर्सफुली उसके साथ नहीं किया था, तो ऐसा कंसिडर किया जाएगा कि वो एक्ट सच में सोच समझ के उसके थ्रू किया गया है। उसको यहाँ पे कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। अब सेक्शन 86 का बैरक लैंग्वेज चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे बैरक क्या कहता है। इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस done with a particular knowledge or intent, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। कि जब तक ऑफेंस जब तक ऑफेंस नहीं माना जाएगा जब तक उसे उस पर्टिकुलर उसको स्पेसिफिक नॉलेज ना हो और इंटेंट ना हो। मतलब कोई ऐसा ऑफेंस जिसे उसे पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज नहीं थी। अब अ पर्सन हु डज द एक्ट इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन शैल बी लाइबल टू बी डेल्ट विद as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, unless the thing which was intoxicated was administered to him without his knowledge or against his will। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई भी बंदा वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन करता है, जानबूझ के दारू पीता और उसके बाद कोई क्रिमिनल एक्ट करता है, तो उसको कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगी कि उसने ये एक्ट सोच समझ के ही किया था। उसको यहाँ पे कोई भी डिफेंस नहीं मिलेगा, कोई भी वो किसी भी चीज के लिए यहाँ पे उसको डिफेंस नहीं मिलेगा और वो क्राइम जो कर रहा है उसके लिए वो फुल एंड फ्लेज लाइबल होगा। The major difference between section 85 and 86 is that 85 a person is intoxicated involuntarily and in section 86 a person is intoxicated voluntarily। So यहाँ पे हम इसके section 86 से कुछ case laws देख लेते हैं। So we are having a case law that is Vasudev versus State of Pepsu। In this case, in a wedding party, the accused is in intoxicated state, asked a young boy to leave the seat for him, to which the boy refused। यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली एक पर्सन जो यहाँ पे एक्यूज होता है वो इंटॉक्सिकेशन हालत में था, बहुत ही इंटॉक्सिकेटेड हो रखा था और उसने वहां पर एक बॉय को बोला, शादी में गए हुए थे वो, उन्होंने एक बॉय को बोला कि ये सीट एक खाली कर दो, पर लड़के ने रिफ्यूज कर दिया। द एक्यूज टुक आउट अ पिस्टल एंड शूट हिम डेड, द इंजरी प्रूव्ड फेटल। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो उस एक्यूज था उसने जैसे ही बच्चे ने उसको रिफ्यूज करा उस चेयर को खाली करने के लिए, तो एक्यूज पर्सन ने एक पिस्टल निकाली अपने पॉकेट से एंड उस बच्चे को शूट कर दिया, जहां पे उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे जजमेंट क्या आई थी, आफ्टर ऑल द एविडेंस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एज वाज no provided in capacity of accused to form the intention to cause bodily harm sufficient in the ordinary cause of the nature to cause death. In view of this failure to prove such incapacity, the law presumed that the intention, the natural consequences of this act, has the accused found guilty of murder and was convicted under section 302 of Indian Penal Code। तो यहाँ पे जज ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट में क्या हेल्ड हुआ था, यहाँ पर हेल्ड हुआ था कि वो बंदा इतना इंटॉक्सिकेटेड नहीं था कि वो एक मैरिज में गया हो और वहां पर सिर्फ एक छोटे से इशू की वजह से उसने एक पिस्टल निकालकर उस बंदे को, छोटे से बच्चे को शूट कर दिया हो। तो यहाँ पे उस पर्सन को, एक्यूज्ड को यहाँ पर सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पीनल कोड के अंदर उसको सजा हुई थी। ऐसी सिचुएशन में बर्डन ऑफ प्रूफ, आप ये सोचेंगे ऐसे सिचुएशन में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, तो सो द ओनर्स ऑफ प्रूफ अबाउट रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन ड्यू टू विच द एक्यूज हैड बिकम इनकैपेबल ऑफ हैविंग particular knowledge in informing the particular intention was on the accused। Basically जो the onus of the proof is basically on the accused person। उसको यहाँ पे प्रूफ करना होगा कि वो जो इंटॉक्सिकेट था कि वो वॉलंटरीली था या इनवॉलंटरी था। तो ऐसे सिचुएशन में ओनर्स ऑफ प्रूफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्यूज्ड की होती है। So
विद दिस वी आर डन विद द जनरल एक्सेप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेशन. सो सेक्शन 85 में हमने आज क्या क्या पढ़ा? इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन पढ़ा, जो कि केस लॉ के और इसके केस लॉस पढ़े. सेक्शन 86 पढ़ा, इसके केस लॉस पढ़े. सो विद दिस वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम कंसेंट के बारे में पढ़ेंगे और सेक्शन जनरल डिफेंसेस के बारे में पढ़ेंगे. एंड गाइस प्लीज स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल. एंड प्लीज हमारे प्रीवियस वीडियोस को रिवाइज करते रहिए, जिससे आपको आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाए. That was it. Thank you so much guys, and I'll meet you very soon in the next video of general defense. Till then, keep watching Law Administration. Thank you.